हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाश। आज डे है 8 जहां पर अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, और आज बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट जो कि रिमाइंडर थ्योरम। चलो देखो समझो। रिमाइंडर थ्योरम में जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को सबसे सिंपल चीज बोलता हूं। मैंने बोला 7 डिवाइड बाय 3। जब आप 3 को 7 से डिवाइड करते हो, 7 2 जा 6 बचेगा कितना? 1। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1। पॉजिटिव 1 लेंगे और जितने की कमी है, समझ, रिमाइंडर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और यदि इस एक और चीज है, ये पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव में देखा जाए, नेगेटिव इन सेंस यदि मैं इसमें +2 कर दूं तो 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कितना रहेगा? -2 रहेगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं समझना, यदि 3 इंटू 3 करता हूं तो मुझे 9 मिलता है, और 9 जो है वो 7 से कितना छोटा है? वो 2 छोटा है। तो यहां पर यदि मैं -2 करता हूं, मतलब 2 की कमी है, तो ये भी तो एक रिमाइंडर है नेगेटिव वाला। सूझ पड़ रही होगी आपको, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन समझो। यदि मैं बात करूं 23 को 7 से डिवाइड करूं, 23 को मैंने किससे डिवाइड करा? 7 से डिवाइड करा, तो क्या होगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 3 जा 21। तो आपके पास प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा, एक बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा एक बार आपको समझा देता हूं। 23 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 बचेगा आपके पास 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पास 2 बच रहा है, ये 2 आ गया। अब बात समझना, मैं 7 23 से बड़ा जो 7 से डिवाइड हो जाए वो कौन सी संख्या होगी? 7 4 जा 28 होगा। और यदि मैं इसमें माइनस करूं 23 को, तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो एक नेगेटिव संख्या कौन सी मिलेगी आपको? 5 और रिमाइंडर मिलेगा -5, क्योंकि कमी जो संख्या दी है उसमें 5 की कमी है, और जो संख्या दी है उसमें 2 अधिक है 7 से डिवाइड करने पे। चीज समझ में आ रहा है? यही चीज है। आगे चलते हैं अपनी शीट की ओर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 डिवाइडेड बाय 9 कितना रिमाइंडर होगा? 37 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा? 9 4 जा 36 होता है। तो एक रिमाइंडर आपके पास पॉजिटिव आएगा 1 का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एक रिमाइंडर आपके पास पॉजिटिव आएगा 1 का, साथ में एक रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, जो कि ये संख्या कम है। कितनी कम है? 8 कम है। यदि 8 इसमें बढ़ा दूं तो ये 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का रिमाइंडर है जो नेगेटिव है। समझ में आ रहा होगा आपको? कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अरे किस बात की दिक्कत? नंबर सिस्टम पढ़ रहे, बहुत सिंपल है। यदि आप रिमाइंडर थ्योरम समझ जाओगे ना, कि जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पता है, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल थ्योरम है रिमाइंडर। आगे चलते हैं। आगे सेम चीज, सेम बात एक और करते हैं। 72 डिवाइड बाय 11। चलो एक काम करता हूं, 1 मिनट का समय दिया, ये क्वेश्चन आप करके देखो यार। अपन तो कर लेंगे, पर आप भी तो करो, निकालो। हाँ तो यार नोट्स भी बनवा रहा हूं, ऐसा काम नहीं कर रहा हूं कि आगे से पार्ट पीछे से पार्ट। अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स भी अपन देख रहे हैं। 72 डिवाइड बाय 11। वैसे समझ ज्यादा दिया मैंने आज। 1 मिनट बहुत होता है, बस बहुत है। चलो समझो, देखना।
2 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। जब 6 बार में कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +6। एक संख्या तो आ गई केवल +6। और 77 यदि हो जाता तो 77 से पूरा डिविजिबल हो जाता तो कितनी की संख्या की कमी है? 5। तो एक हो जाएगा -5। जो गिवन संख्या है उसमें -5 है और +6 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज में नहीं होगी। आगे चलते हैं। सेम चीज आपको किसका बताना है? 54 डिवाइडेड बाय 13 कितनी बार में जाएगा? आप लोगों को टेबल आना चाहिए। हाँ, एक और चीज, आप लोगों को कम से कम 1 to 25 तक की टेबल याद होना कंपलसरी है। ठीक है, इससे ज्यादा याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतने याद तो होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन 54 को जब मैं 13 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा? चलो 20 मिनट का समय देता हूं, 20 सेकेंड का समय देता हूं। रिज्यूम, चलो बताओ, 15 सेकेंड जल्दी। कितना रिमाइंडर बचेगा? जल्दी। पॉज। सेम चीज समझना। 13 4 जा 52 होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या देकर रखा है? 54 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया। तो यहां पर पहले एक रिमाइंडर बचेगा। कितना बच रहा है? +2 बच रहा है। ये पॉजिटिव में बच रहा है। और नेगेटिव में कितना बचेगा? नेगेटिव में यदि इसमें +11 कर दूं, 6 5 65, 13 5 जा 65, मतलब कि -11। एक और रिमाइंडर बचेगा। एक पॉजिटिव बच रहा है, एक नेगेटिव बच रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको अभी बेसिक चीज समझाया है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कैसे काम करता है। एक पॉजिटिव वाली चीज बचेगी, एक नेगेटिव बचेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आओ आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दिया है? 3/8 दिया है। यदि मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू आवर रिमाइंडर थ्योरम, यहां पर +3 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, +3 तो रहेगा। पर नेगेटिव में क्या होगा? यदि 3 में यदि 5 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। तो 5 की कमी, तो यहां पर -5 आएगा। एक +3, एक -5, दो चीज। रिमाइंडर क्या है? +3 और -5। सर क्यों समझा रहे हो आप? कहना क्या चाह रहे हो? बहुत आगे चल के बड़ी बड़ी संख्या आएगी जिसमें आपको यह समझाएंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उस समय इतना डिवाइड नहीं करना है, शॉर्टकट यूज करेंगे जो आपको अभी हम समझाने वाले। बेफिक्र आओ, चलो आगे चलें। गुरुजी है ना तुम्हारे, सब समझाएंगे। आओ आओ आगे। 37 को 8 से डिवाइड करा, कैसे करोगे? समझना। कितना अधिक है? 8 4 जा 32 होता है। 8 4 जा 32 होता है। 5 अधिक है तो ये हो जाएगा कब? +5। दूसरी चीज, पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। कितनी संख्या की कमी है? 3 संख्या की कमी, तो ये हो जाएगा -3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलें। ओहो, आ गए क्वेश्चन। एसएससी का क्वेश्चन है, PYQ, प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 × 78 डिवाइडेड बाय 9 कैसे करोगे? टाइमर लगाया 1 मिनट का। हमारा टाइमर यहीं पे ही है। चलो करो, टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम।
4 3 2 1 टाइम अप। चलो समझना क्वेश्चन ने क्या दिया अपन को, 65 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 9, यही दिया। अरे यही दिया है। पहले क्वेश्चन को आराम से समझाता हूं, ठीक है, ताकि आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओ। यदि मैं 65 को 9 से डिवाइड करूं, यदि मैं 65 को 9 से डिवाइड करूं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बचेगा 2 रिमाइंडर। अपने पास रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां पर, एक प्लस का 2 और एक सेकेंड है ना, ये एक प्लस का 2 और एक और, जो कि 9 बनाने के लिए किसकी कमी होगी, -7 की, एक -7। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। देखो अपने अलग कर दिया, फिर 78 को करके देखूं, 9 8 जा 72, 72 हुआ, कितना अधिक है, 6, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आ जाएगा +6 और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 3, तो जाके ये 9 हो रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। जब मैं यहां पर एक देखो 9 से डिवाइड कर रहा हूं 65 को, तो रिमाइंडर मेरे पास 2 बच रहा है प्लस का। मैं बात कर रहा हूं केवल अभी फर्स्ट चीज जो मैं बात कर रहा हूं, केवल पॉजिटिव चीज की। किसकी कर रहा हूं, पॉजिटिव। तो जब मैं 9 का 65 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, +2 बच रहा है। तो यहां पर +2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से 78 को 9 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है, +6 बच रहा है। ये हो जाएगा +6, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई। दोनों रिमाइंडर जो बच रहे हैं, समझ, पहला टाइप समझा रहा हूं, दोनों पॉजिटिव है। जो दोनों रिमाइंडर बच रहे हैं, दोनों रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा, जो कि किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो 9 को जब 12 से डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि रिमाइंडर क्या, सॉरी ये रहा, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस फंक्शन, कितना है, 3। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूं। आराम से एक बार तसल्ली से इसको नोट कर लो। आगे ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट था प्लस वाला, ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करते हैं, आओ। पार्ट 1 समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करा है, वापस समझाता हूं। 65 डिवाइडेड बाय 9 पॉजिटिव वाली संख्या ली, 78 डिवाइडेड बाय 9 पॉजिटिव वाली संख्या ली, दोनों का मल्टीप्लाई करा +12 डिवाइडेड बाय 9, जो कि कितना हो रहा है, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। एक आप वो स्टूडेंट जिसको ये तरीका समझ में आ रहा है, एक वो स्टूडेंट जो 65 इंटू 78 करेगा, फिर 9 से डिवाइड करके नीचे रिमाइंडर लिखेगा। एग्जाम निकालना, कॉपी नहीं भरना है, समझ में आ रहा है ना। 11 12 गई, कॉलेज के दिन गए, जहां कॉपी भरते थे नंबर मिलते थे ना, अब वो नहीं। अब अपन को एग्जाम निकालना है, ऑप्शन 4 मिलेंगे, फटफट टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं, नेगेटिव वाली चीज। अभी मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव की। यदि मैं जब 69 को 9 से डिवाइड करता हूं, पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 की जगह पार्ट सेकंड हो गया। 65 को जब 9 से डिवाइड करता हूं, मेरे को क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, -7 मिल रहा है। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से कर सकते हो, बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप प्लस लोगे या नेगेटिव लोगे, वो आप सब सारी की सारी चीज आपके ऊपर है, पर अपन को करना है। 65 को जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरे को नेगेटिव कितना मिल रहा है, -7। ये हो गया -7 इनटू 78 को जब 9 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरे को मिल रहा है -3।
माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, जो कि हो जाएगा 2 121 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9। जब 21 को 9 से डिवाइड करूंगा आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। 9 3 जा 18 होता है। ओ ओ ओ ओ ओ गलत, 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, भावना में मत खो, यहीं पे बैठो। और रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा? 3। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 9 2 जा 18 होता है। 18 से जब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत आराम से समझा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपको यदि समझ में आ गई ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। चलो आओ एक और तरीका, तीसरा तरीका। ये टाइप 2 था। टाइप 3, जब मिक्सअप ले लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब क्या कर पाएंगे? यदि यदि मैं 65 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने यहां से पॉजिटिव वाला लिया, ये टाइप 3 हो गया। पॉजिटिव लिया 2, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इनटू करा नेगेटिव वाला 78 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो -3 आ रहा है, नेगेटिव ले लिया। 2 3 जा 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब बात समझना, जब 9 को -6 से डिवाइड करोगे तो कितने की कमी आ रही है संख्या में? 3 की। 3 यदि बात समझना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, देखो 9 से 6 को डिवाइड कर रहे हो तो 3 की संख्या आ रही है 9 बनाने में, कितनी की कमी आ रही है? 3 की आ रही है। तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा, ये इन दोनों को प्लस करोगे, जब 9 को -6 से प्लस करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो ऐसे तरीके से कर लो, आपके पास वापस से 3 ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझ में आया होगा। ये आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, नेगेटिव लेके चल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चल रहे हो। ठीक है, चलो आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फंक्शन। चलो भैया टाइमर शुरू करें। रीसेट, स्टार्ट, शुरू हो जाओ, शुरू शुरू। बस टाइम अप, पॉज। चलो आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7। जब 7 को 36 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। 7 5 जा 35 होता, एक रिमाइंडर बचेगा। बहुत बढ़िया, यहां पे हो गया +1। मैंने प्लस वाले से सॉल्व कर रहा हूं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इनटू 50 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, अगेन 1 रिमाइंडर आपके पास बच रहा है, वापस से 1 इंटू 1 बाय 7, आपके पास एक ही रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बाबू मोशा है। समझ में आया? बहुत सिंपल है सर। नेगेटिव के साथ करो, देखो नेगेटिव के साथ करते हैं। प्लस की जगह ये हो जाएगा -6 इंटू -6 कितना हो गया? 36 डिवाइडेड बाय 7, अगेन आपके पास कितना बचेगा? 1। 35 से डिवाइड होता है, आ गया। बाबू मुशाह खुश हुआ। एक और चीज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले ले तो सर क्या करेंगे? चलो वो भी ले लेते हैं।
एक नेगेटिव ले लिया है -6, एक पॉजिटिव ले लिया है +1, तो आपके पास आएगा -6। -6 को नीचे वाली संख्या से जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1। अगेन रिमाइंडर क्या मिल रहा है? शायद खुश हुआ, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? पक्का समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन। हो जाओ शुरू, गुरु कर दो शुरू। टाइम अप, पॉज, आओ। 19 इंटू 17 इंटू 2020 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, समझना मैं क्या करूंगा। 9 से जब 19 को डिवाइड करता हूं, 9 2 18, आपके पास 1 बचेगा पॉजिटिव का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भावंशा नहीं होगी। आओ। ओह अंश है तो आंसर नहीं, आंसर नहीं बोला और आंसर भी नहीं पता। आगे चलता है। इनटू सेकंड वाला, जब मैं 9, देखो यहां पर मेरे को 9 से डिविजिबल करना है। किसको? 17 को। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए 17 को 9 के मल्टीपल में आना चाहिए, और 9 के मल्टीपल आने के लिए 17 में कितने की कमी? 1 की कमी। तो यहां मैं -1 कर सकता हूं। बिल्कुल भैया कर सकते हो, आप तो गुरुदेव हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। गुरुदेव हैं पर हम सही काम करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब मैं 9 को 20 से डिवाइड करता हूं, 9 2 18, तो आपके पास बचेगा कितना? 2 पॉजिटिव का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब इन सारी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि नीचे वाली संख्या यदि 9 है, ऊपर यदि नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 9 को -2 से माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा, जो कि आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर डी, ये है दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली। सूझ पड़ी? पक्का? बहुत बढ़िया। अपन ने क्या करा है समझो, बहुत आराम से समझो। कोई हाई बोलता नहीं करना है, फास्ट नहीं चलना है, आराम से समझना है। रिमाइंडर थ्योरम है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिमाइंडर कितना बच सकता है। वनडे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको फोकस होकर समझो। ठीक है, बहुत इजी है, मैथमेटिक्स सिंपल है। हवी या ना बनाओ, छोटे छोटे वीडियोस में आपका कोर्स सिलेबस कैसे निपट जाएगा कोई नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो आओ। जब 19 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। जब 17 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं -1 बचेगा। चाहो तो +8 लिख लो, आपकी मर्जी। मैं फोर्सली किसी को नहीं बोल रहा, आप जैसा करना चाहे। ठीक है, फिर उसके बाद 20 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं +2 बचेगा। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करा तो -2 आ रहा है, तो 9 - 2 कितना होता है? 7 होता है, जो कि आपका आंसर है। समझ में आया? बहुत अच्छा है। चलो, तो आंसर क्या था? ये दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। बहुत बढ़िया। आगे चलें। सर आपने एक ही तरीके से यूज करा? एक तरीका नहीं, मिक्सअप करा। सर एक ही तरीका यूज करते तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे 8 आता, 16 होता, फिर सॉल्व करते तो भी 7 ही बचता। 16 आता, फिर 2 की कमी होती तो 16 को 9 से डिवाइड करते तो भी 7 ही बचता। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग स्मार्ट हो यार। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है होमवर्क। सिंपल क्वेश्चन है और रिमाइंडर चैप्टर इससे ज्यादा कोई बड़ा है भी नहीं। 1548 into 15
49 डिवाइडेड बाय 50। यदि आप स्मार्ट हैं तो 2 मिनट में कर ही लेंगे, चलो कर ही लेते हैं। आप इतना बोल रहे हैं फोर्सली, रीसेट, चलो 1 मिनट में यही करते हैं, करो, होमवर्क रहने देते हैं। टाइम अप, चलो समझना। 1550 जो है 1550 से डिवाइड हो जाता, बात समझना। 48 है, यदि इसको 50 से डिवाइड करना है, कितना जोड़ू, 2 संख्या जोड़ूंगा, मतलब -2 इनटू इसको 50 करना है, 49 को 50 में कन्वर्ट करना है, तो कितने की कमी, -1 की। दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तो होगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 50। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर की संख्या बड़ी है, न्यूमरेटर छोटा है, तो रिमाइंडर हमेशा जो न्यूमरेटर में बचता है वही होता है। तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2, 52 है 20 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ये था आज का रिमाइंडर थ्योरम, जो अपन ने बहुत आराम से पढ़ा है, सादे टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि आगे की और क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलें? अरे कहां जा रहे हो? जाने से पहले सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ताकि आने वाले नंबर सिस्टम की आपको पीडीएफ जानकारी मिल जाए। और साथ में इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, कल्पाक्ष IAS। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।